कोरोना की दूसरी लहर से एलओसी के पास बसे गांवों को बचाने के लिए सेना एक विशेष अभियान चला रही है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इन गांवों में रहने वालों की सुरक्षा के साथ सेना उनको कोरोना महामारी के बारे में जागरूक कर रही है। साथ ही सेना की पेट्रोलिंग पार्टियां गांव वालों को दवा, सैनिटाइजर और मास्क जैसी जरूरी चीजें भी मुहैया करवा रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के लक्षण दिखने पर मरीजों की जांच भी सेना का मेडिकल स्टाफ करता है और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जरूरी जानकारी भी उन्हें पेट्रोलिंग पार्टी की ओर से दी जाती है। 20 अप्रैल से चलाए जा रहे इस अभियान को सेना ने खैरियत कोविड पेट्रोलिंग नाम दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली से राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,506 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 289 लोगों ने कोरोना से जंग के समय अपनी जान गंवा दी। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर घटकर अब 12.40% ही रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 14,140 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच गए। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब बाजार में जुटी भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, जिस पर वो लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर ही टूट पड़े। उनके गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तब तक भीड़ ने उन पर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक जवान को तो एक आदमी ने लात भी मारी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों का साथ दिया और उन्हें वहां से सुरक्षित भगाने में मदद की। 1.5 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ा, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। हालांकि तब तक ये हंगामा शांत हो चुका था। बाद में पुलिस टीम पर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र पहले से संभल रहा है। यहां कल के मुकाबले कम केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 39,923 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में ही 695 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं मुंबई में भी केसों में कमी आई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,657 केस सामने आए, जबकि एक दिन में 62 लोगों की मौत हुई। वहीं 2,572 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के समय सीमा बढ़ाने पर सरकार ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि टीके को ज्यादा असरदार बनाने के लिए दोनों डोज के बीच समय बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया, क्योंकि ब्रिटेन में अप्रैल में जो रिसर्च सामने आई उसमें यह देखा गया कि अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक इस दौरान ली जाए तो ये 85% असरदार हो जाएगी, जबकि अभी दोनों डोज लगाने का अंतर 6 से 8 हफ्ते का है, जिसमें ये 79% कारगर है। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया कि जो लोग कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा बढ़ने से अभी के मुकाबले इसके असरदार होने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। चित्रकूट जेल कांड पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। यूपी के चित्रकूट की जेल में हुई गैंगवॉर पर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी ने जेल के अंदर हुई घटना के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लिया। कैसे जेल के अंदर असले चले जा रहे हैं माफियाओं के पास? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान कोरोना की वजह से वहां पंडितों समेत सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रहे। जयपुर में वैक्सीन खत्म होने की वजह से सभी केंद्रों पर टीका लगाने का काम बंद रहा। बताया गया कि एक दिन पहले रात में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन जयपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें वक्त पर सेंटरों तक नहीं पहुंचाया जा सका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर खत लिखा और राज्य के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ चोरों ने एक बैंक मैनेजर के घर से अलमारी चुरा ली। इस अलमारी को कुछ दूर ले जाने के बाद इन चोरों ने ताला तोड़ा और उसमें रखी चीजें लेकर फरार हो गए। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यूपी में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 15,747 नए कोरोना मरीज मिले। इस बीच 312 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में जहां 15,747 लोग संक्रमण का शिकार हुए, वहीं 26,179 लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच गए। यूपी में अब तक कोरोना के कहर की वजह से करीब 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है।